गाफिल कुछ ने सोतों पर बूरा बुरकाया मना कर दिया और बुला बुला कुत्तों को उनका मुंह चटवाया। गाफिल कुछ ने सोतों पर बूरा बुरकाया और बुला बुला कुत्तों को उनका मुंह चटवाया। सुबह हुआ तो आपस में हो गई दंगम दंग और मजा कर रह गए और पड़ी बारात में भंग। कि जिंदगी कितनी सुहानी और फाइन हो गई। जब आदमी घर से निकलता है तो न जाने क्या क्या करेगा, समझे कि रास्ते में मुझे मैं दिखूं, तो ये तजर्बा है वहां से कि जिंदगी कितनी सुहानी और फाइन हो गई। क्या कहने स्वामी जी? और शान शौकत भी कसम से और शाइन। क्या कहने है? ऑनलाइन का जमाना, सब लाइन में लगे हुए हैं, कहीं भी चले जाओ। ऑनलाइन का जमाना आ गया है दोस्तों। क्या बात है? इसलिए अब मोहब्बत भी ऑनलाइन हो गई। जिंदाबाद स्वामी जी, वाह। और आजकल तो मोहब्बत ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन हो गई। क्या बात है? कितना जिंदगी का मजा है, आनंद लीजिए। और प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे थे हमारे पंडा जी। तो ये मोहब्बत का न कोई उम्र होता है, न कोई सीमा होती है, न वक्त होता है। 4 लाइन दे रहा हूं आपको मोहब्बत के लिए कि हम दीवाने हो गए, ये दिल दीवाना हो गया। प्यार करते करते हमको एक जमाना। क्या कहने स्वामी जी, वाह। लोग कहते हमको पागल, हम कहें पागल उन्हें। क्या बात है? प्यार पागलपन है ये किस्सा पुराना। क्या बात है? और यहाँ मेरे सामने माएँ बैठी हुई हैं, माता शक्ति बैठी है। मीरा माँ, 2 माँ, एक में ही 2 माँ। मैं प्रणाम करता हूँ। आपके लिए 4 लाइन है। प्रेम की बांसुरी नित बजाते रहो, प्रेम की बांसुरी नित बजाते रहो, सत्य की नित्य गाथा सुनाते रहो। जिंदगी पार भव से हो जाएगी, नाम माँ का सदा गुनगुनाते रहो। क्या बात है? नाम माँ का सदा गुनगुनाते रहो। और हास्य का सम्मेलन है आपके लिए, आनंद के लिए मैं दे रहा हूँ। हास्य की बातें हैं कि एक रचना देखेंगे आपका। ये सिकंदराबाद है, मैं समझता हूँ इसी में हमारा आगे अलीगढ़ पड़ जाता है, जीटी रोड गाजियाबाद और दिल्ली मिल जाता है, आगे कलकत्ता तक जाता है। जब कोई मंत्री आता है तो रात रात में पुताई हजाई, लिपाई हजाई, गड्ढे भर जाएंगे, सब भर जाएंगे। भैया ये काम अगर बाद में भी होता रहे तो कितना स्वर्ग बन जाए हमारा देश, हमारा सिकंदराबाद। वहां से एक हास्य व्यंग आपके लिए दे रहा हूं, बड़े सम्मान के साथ में। मंत्री जी का आगमन। जब हमने अपने नगर की सड़कों पर छिड़काव, सफेदी का भुड़काव, मोड़ और चौराहों पर सिपाहियों का घुड़काव देखा, सिपाहियों का घुड़काव देखा, तो एक सिपाही से पूछा, क्यों श्रीमान जी आज यह सफाई वगैरह कौन करा रहा है? तो उसने हमें घूर कर कहा, सुना है कोई मंत्री आ रहा है। उसे ये भी नहीं मालूम है कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, काय का मंत्री है। सुना है कोई मंत्री आ रहा है। हमने सोचा काश कोई न कोई मंत्री रोज ही आए ताकि हमारा नगर नरक से स्वर्ग बन जाए, नरक से स्वर्ग बन जाए, नरक से स्वर्ग बन जाए। और मैं आनंद के लिए चाहें तो मैं आपको हास्य की एक ऐसी रचना सुनाना चाहता हूं, अद्भुत रचना। आजकल विज्ञापन के माध्यम से शादियां हो रही, मैंने वहां से निकाला। पहले विज्ञापन छपता है अखबार में, देखेंगे आप, विदेश में सेवारत अच्छी आय वाले, दिल के सफेद सूरत के काले,
विदेश में से बारात, अच्छी आय वाले, दिल के सफेद सूरत के काले, एक नवयुवक के लिए सुंदर सुशील योग्य गृह कार्य में दक्ष वधू की आवश्यकता है। निसंतान विधवा व तलाकशुदा पर भी विचार किया जा सकता है। पता बॉक्स नंबर 4, पहले बॉक्स नंबर दिया करते थे, पता बॉक्स नंबर 4, दिल्ली का एक अखबार। जब ये बात प्रकाशित हुई तो बड़े बड़े आवेदन करने वालियों ने आवेदन लिखे। तो एक औरत को जब विज्ञापन पसंद आया तो उसने आवेदन लिख रही है, वो कह रही है, देखिए किस तरह से स्वागत है कि जब एक औरत को वैवाहिक विज्ञापन अपनी पसंद का पाया, उसने तत्काल आवेदन पठाया। अब वो लिख रही है, मैं 55 वर्षीय सुंदर सुशील और जवान, बिल्कुल निसंतान योग्य अनुभवी व तलाकशुदा नारी हूं, अभी भी कुमारी हूं। योग्य अनुभवी व तलाकशुदा नारी हूं, अभी भी कुमारी हूं। मैंने सतीत्व में भी द्रौपदी से ऊंचा झंडा गाड़ दिया है। मैंने सतीत्व में भी द्रौपदी से ऊंचा झंडा गाड़ दिया है और अब तक केवल 99 पतियों से विवाह किया है। मुझे गेह और नेह का, देह और विदेह का 40 साल पुराना तजर्बा होते हुए भी तनक भी अभिमान नहीं है, तनक भी अभिमान नहीं है। भगवान की सौगंध, मैं बिल्कुल सच सच कहती हूँ, मुझ पर एक भी संतान नहीं है। क्योंकि मैंने पतियों के साथ ही संतानों को भी तलाक दे दिया है। क्योंकि मैंने पतियों के साथ ही संतानों को भी तलाक दे दिया है और अब आपसे शादी करने का निश्चय किया है। कृपया मेहरबानी करना, मुझे ही अपनी वधू चुनना। मेरे अलावा आपको अपनी पसंद की कोई भी स्वर्ण परी नहीं मिल पाएगी। जब मेरी आपसे शादी हो जाएगी तो मैं ही स्वर्ण जयंती मनाकर स्वर्ण परी नाम पाऊंगी और तुम्हारा जीवन भर साथ निभाऊंगी, जीवन भर साथ निभाऊंगी। प्रणाम आप सबकी। स्वामी जी, मांग आ रही है आपकी मांग सिकंदराव में होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर स्वामी जी को पुनः आमंत्रित करे। स्वामी जी। हाँ जी, हाँ, बारात वाली। तो कहने का मतलब है कि हम अलीगढ़ जिले के, मैं भी इगलास तहसील, इगलास के पास एक गांव, तो मैं वहाँ का एक गांव का गंवार आदमी आपके समक्ष कविता हूँ। कभी कभी गाय बजाए बारातों में जाना पड़ जाता है। एक बारात में फंस गया और ये एक्चुअल अनुभव है, इसे गलत न समझना। मैंने देहाती बारात का चित्रण किया है, वो एक सच्चाई आपके सम्मुख दे रहा हूँ कि जानी थी एक शहर में देहाती बारात, जानी थी एक शहर में देहाती बारात और हमको भी बारात में चलना हो गए साथ हमारा मनत फूला। उसी कार में जा बैठे जिसमें था दूल्हा, उसी कार में जा बैठे जिसमें था दूल्हा। कहें गाफिल 2 घंटे में हम शहर आ गए और बाग पात में हलवा पूरी खूब खा गई। था गर्मी का मौसम, बजे शाम के 4, बारात चढ़ेगी तो सभी है गए जल्द तैयार, सजे सब बाजे वारे और घूम झूमते जन्मासे में पहुंचे सारे। कहें गाफिल कुछ पढ़ा लिखा था बेटे वाला, बोला शहर में लाज रखना मेरी लाला। देहाती थे कहाँ मानते उनके ऊंचे ठाट और स्वादम पी गए पेप्सी कोला। क्या बात है, स्वादम पी गए पेप्सी कोला 8 पात में धूम मचाई और सोए टांग पसार न माने मस्ती छाई। गाफिल कुछ ने सोतों पर बूरा बुरकाया कर दिया और बुला कुत्तों को उनका मुंह चटवाया। गाफिल कुछ ने सोतों पर बूरा बुरकाया और बुला कुत्तों को उनका मुंह चटवाया। सुबह हुआ तो आपस में हो गई दंगम और मजा कर रह गए और पड़ी बारात में भंग दंग रह गई घराती और बोले बारात विदा जाओ रे मूड बराती। कहे गाफिल तब चल दिए होकर 12 बाट और 5 दिन मिली तो बांध के लाए पट्टी। ये है जीवन के अनुभव।